हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम इन बिटवीन क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेज नंबर 9 पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सो हमें गिव 300 के एंड 573 के इज केल्विन। सो यहाँ पे ऐसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो 273 ये नंबर याद रखना है, एंड अगर सेल्सियस में दे रखे हैं और आपको केल्विन में जाना है सो आप +273 करोगे। अगर आपको केल्विन में दे रखे हैं और आपको सेल्सियस में जाना है तो आप -273 करोगे। तो पहला तो ये 273 नंबर याद करना है। अभी प्लस माइनस कैसे रखेंगे, देखो अगर हम अल्फाबेटिकली देखें, सी पहले आता है, के बाद में आता है, नॉर्मल है ना, सी फिर के, तो मतलब प्लस। अब यहाँ उल्टा कर दिया, पहले के है, हमें सी पे जाना है तो माइनस। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप ये कभी भी गलत नहीं करोगे। सो अभी हमें दे रखा है केल्विन में, हमें जाना है सेल्सियस में। सो के उल्टा दे रखा है ना, पहले सी होता है फिर के होता है, लेकिन यहाँ पे पहले के है तो हमें करना होगा -273। क्लियर है? चलो ए पार्ट लेते हैं। हमारे पास है 300, इसमें से माइनस कर देते हैं 273। ये हो जाएगा 10 - 3 इज 7, ये हमारे पास आ गया 9, 9 - 7 इज 2, एंड ये हमारे पास 2 ही होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में कर दिया। बी पार्ट देखो, हमारे पास है 573 केल्विन, हमें इसको करना है सेल्सियस में, अगेन -273 करना पड़ेगा। सो 3 में से 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3। सो हमारे पास आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखनी है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लिखता, तो हम इसको डिग्री केल्विन नहीं लिखते, सिर्फ। ठीक है, सो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब वाटर की क्या फिजिकल स्टेट होगी 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें पता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस अगर है वाटर की, अगर हम बात करें, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो 250 डिग्री सेल्सियस की अगर बात हो रही है, 250 डिग्री मतलब 100 डिग्री से भी ज्यादा, मतलब वो चीज अब बॉइल हो चुकी है, तो किस में कन्वर्ट हुई होगी बॉइल होने के बाद, गैस में। तो 250 डिग्री मतलब गैस स्टेट में है पानी। सिमिलरली 100 डिग्री हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हो सकता है अभी वो लिक्विड ही हो सकता है वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका हो। सो लिक्विड एज वेल एज गैस, क्योंकि वो 100 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ये थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि जब भी स्टेट चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से कुछ भी ऐसा कन्वर्जन होता है, तो वो कह रहे हैं टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन आप सोचोगे कि जब भी हम पढ़ते थे हम तो यही देते टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। यहाँ पे बात हो रही है कि जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हम उसमें एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, वो सब एक अलग चीज है। सो इसको पढ़ते हैं, आपको आंसर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं। सो हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे अगर लिक्विड है, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म करके वो पार्टिकल्स और दूर दूर अपने आप को कर रहे होते हैं। सो जो भी हीट है वो क्या हो जाती है, इसमें इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में कंज्यूम हो जाती है। सो यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं कि जिस भी सब्सटेंस का है ये, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द molecules in the form of hidden heat called latent heat to change from one state to another। तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, हिडन हीट होती है, इसको इसलिए लेटेंट हीट बोलते हैं। सो उसको वो सारा कंज्यूम कर लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर उस चीज का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसको लिक्विफाई मतलब गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर, उनको सिलेंडर में लिया जाता है विद पिस्टन। पिस्टन यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट करी है, बेसिकली फिट किया जाता है ऊपर। बाई कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैस कैन बी लिक्विफाइड। सो अब उस पर उसको कूल डाउन करके उस पर प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 9 पेज नंबर 9 पे आई थिंक यही क्वेश्चन थे। पेज 10 के क्वेश्चंस पे आएंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे लाइन वाइज आपको सारे नोट्स एंड ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सब लाइन वाइज मिल जाएंगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।